को लेकर के हर वर्ग को सरकार से काफी उम्मीदें होती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार लोगों से मिलकर के उनके सुझाव ले रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पर आम जनता अपने सुझावों को सरकार के साथ साझा कर सकती है। सरकार को जो भी सुझाव इसमें पसंद आएंगे उसको बजट में शामिल किया जाएगा, जिससे जनता का बजट जनता की भलाई में ही इस्तेमाल किया जा सके। सिरसा से हमारे संवाददाता ने लोगों के साथ बातचीत की है। जनता ने अपनी राय दी है। सरकार को रोजगार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव भी करना चाहिए। केंद्र सरकार अपना आगामी बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी। हालांकि यह बजट मोदी सरकार 3 का ये दूसरा बजट है। 2026-2027 के लिए बजट पेश होगा। हरियाणा को क्या कुछ बजट में मिलेगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं सिरसा की चौधरी देवीलाल जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में, जहां तमाम जो है स्टूडेंट हैं, यहां स्टाफ मेंबर हैं, टीचर हैं और खुद प्रिंसिपल भी हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा भी जो है क्या कुछ बजट होना चाहिए, आपके जद्दोजहद में क्या कुछ है, कितना हरियाणा को मिलना चाहिए? जहाँ तक कि जो आने वाले बजट की बात है, उस बजट में हम देखते हैं कि कई चीज़ें जो है ना छूट जाएंगी, क्योंकि पिछली बार भी नहीं थी। अब हम ये चाहते हैं कि जो इस बजट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाएं जिससे कि ना ही केवल गरीब का विकास हो, बल्कि हर एक को जो है ना रोज़गार भी मिले। और ख़ास करके हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको डिग्रियां तो दी जा रही हैं, लेकिन रोज़गार से उसे नहीं जोड़ा जा रहा। एक उन्हें रोज़गार मिले, एक जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको स्वास्थ्य के लिए सुविधाएँ दी जाएँ, और जितने भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो फाइनेंस हो, उसमें जीएसटी के अंदर सुधार किया जाए, इनकम टैक्स स्लैब में सुधार किया जाए, जिससे कि आम आदमी जो है इस महंगाई के ज़माने में अपना जीवन सही ढंग से जी सके। तो साफ तौर पर रोजगार पर फोकस किया जा रहा है और जीएसटी को कम करने की जो है वो बात की जा रही है। हालांकि हरियाणा को इस बजट में क्या कुछ मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। मैडम, आपके कहेंगे किस प्रकार का बजट होना चाहिए? महिला होने के नाते आपको क्या उम्मीदें हैं? महिला होने के नाते नहीं, मैं टीचर होने के नाते बताना चाहूँगी कि बच्चों की में स्किल डेवलपमेंट पर और फोकस होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर इस पर काम होना चाहिए, और जो एजुकेशन सेक्टर है उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना चाहिए ताकि बच्चे को उनको जो है गुणवत्ता उनमें पढ़ाई के साथ आ सके और कहीं ना कहीं अपना जो है भविष्य सुधार सकें। सर, आपका कहेंगे किस तरह का बजट होना चाहिए? हरियाणा के लोगों को क्या उम्मीदें हैं? बजट देखो, एजुकेशन के हिसाब से तो वही है, बच्चों को हर मतलब फील्ड में सुविधा मिले, चाहे प्लेग्राउंड है अपने वो डेवलप होने चाहिए, और एजुकेशन क्वालिटी में थोड़ा सुधार होना चाहिए। और उसके साथ साथ देखो एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट कुछ स्पेशल लेके आए, कुछ नया लेके आए, ताकि देश का जो किसान वर्ग है वो खुशहाल हो सके। एग्रीकल्चर और कहीं ना कहीं एजुकेशन पर सरकार को फोकस करना चाहिए। इस बजट में इन दोनों डिपार्टमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। मैडम, आप क्या कहते हैं? आप खुद टीचर हैं, महिला भी हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी महिला है, किस तरह का बजट होना चाहिए? मैं महिला के साथ साथ मैं बीइंग ए टीचर भी बात करना चाहूँगी कि जैसे हमारे स्टूडेंट हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम बीएड करवा रहे हैं, तो हम टीचर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टीचर्स के लिए जो हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में हम चाहते हैं कि इस तरह के कुछ एजुकेशन के आगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस तरह से खोले जाएं, कुछ इस तरह से क्वालिटी मेंटेन की जाए, या कोई भी इस तरह का क्राइटेरिया हमारे बजट में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ सकें। आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, जो कि कोठारी कमीशन 1968 में जैसे उन्होंने कहा था कि पूरे बजट का जो 6% है वो होना चाहिए एजुकेशन पे और यहाँ रिसर्च पे। लेकिन हमारा जो बजट है वो लगभग जो है जो एजुकेशन पे ओनली 1% या 2% तक ही जा पाता है, जिसके कारण पेपर वर्क तो हमारे बहुत होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो वैसी नहीं हो पा रही। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो भी बजट है 6% नहीं तो एटलीस्ट उसको डबल किया जाए जो पहले से हैं, ताकि हमारा एजुकेशन सेक्टर है जो उसमें स्टूडेंट हैं उनको डेवलपमेंट मिल सके और रिसर्च पर फोकस किया जाए। हमारी रिसर्च जैसी आजकल की पीएचडी है, ओनली आजकल जैसे ChatGPT वैसे छाप रहे हैं, लेकिन उनका क्या रियलिटी में वो रिजल्ट आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा।
तो ऐसे में हमें फोकस करना चाहिए कि जो चीज़ें हैं, रिसर्च है, उसको बेटर किया जाए ताकि वो आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि रिसर्च और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए रैदर देन किसी और चीज़ के। साफ तौर पर एजुकेशन और रिसर्च को इस बजट में फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट आप युवा होने के नाते उम्मीद कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जी बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोज़गार अभी बेरोज़गार घूम रहे हैं। किसी भी प्रकार कोई भी नौकरी जो हाथ नहीं लग रही, जिससे युवा बेरोज़गार निराश भी हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना चाहिए युवाओं को। इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हाँ जी, इंडस्ट्री भी लेके आनी चाहिए। वैसे सरकारी सेक्टर में भी मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जी। तो साफ तौर पर सिरसा में नए उद्योग लगाने की जो है वो अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस बजट में नए उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और युवा जो है वो अपने जो है रास्ते से भटके ना। तो साफ तौर पर ऐसी मांगे भी आ रही हैं। आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? हम कहते हैं कि सरकार को एजुकेशन टैक्स फ्री करना चाहिए सर एजुकेशन टैक्स फ्री करना चाहिए सरकार को सर, हम यही कहना चाहते हैं सर। एजुकेशन पर टैक्स सरकार को फ्री करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट आप युवा होने के नाते बात कर रहे हैं? एक तो यही है जी, एजुकेशन जो टैक्स मुक्त किया जाए, और एक जो आजकल युवाओं में क्या है कि खेलों के प्रति वो कम रुझान है जी, तो जिससे कहीं ना कहीं युवा जैसे बेरोज़गारी की तरफ भी बढ़ रहा है, उस पर भी ये बजट होना चाहिए। बस यही खेलों पर बजट को फोकस करना चाहिए, खेलों में सुधार होना चाहिए और स्टेडियम की जो है वो गांवों में डिमांड ऐसी की जा रही है। सरकार को इस बारे में भी बजट के लहजे से सोचना चाहिए। मैडम, आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट महिला होने के नाते आप उम्मीद कर रहे हैं? महिला होने के नाते तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है कि लड़कियों को घरों से कॉलेज तक आने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तो जब बस में हम चढ़ते हैं तो जो प्राइवेट बसेस वाले होते हैं वो हमें कहते हैं कि बस पास दिखाओ, बस पास दिखाते हैं तो बोलते हैं कि वो ये नहीं चलेगा, आईडी दिखाओ। इस पर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों को गांवों से जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आना पड़ता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि लड़कियों के अभिभावक उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वाते हैं। तो इस साफ तौर पर बजट में लड़कियों को एजुकेशन के स्तर को सुधारना चाहिए और कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाहिए, ऐसी कुछ डिमांड हो रही है। मैडम, आप क्या कहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? स्कूल व कॉलेज नज़दीक होने चाहिए ताकि हमें इतनी दूर सफ़र करके ना आना पड़े, और महिलाओं के लिए यही है कि बस पास प्राइवेट बसों में भी लागू होने चाहिए। साफ तौर पर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो लोग हैं वो बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण अंचल में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर लड़कियों को। तो ऐसे में जो एजुकेशन सिस्टम को है उसमें सुधार करना चाहिए और केंद्रीय बजट में हरियाणा को भी काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए। अब देखना होगा कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस प्रकार का बजट पेश करती है और हरियाणा को उसमें क्या कुछ हक मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा के लोगों को इस केंद्रीय बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और देखना होगा कि हरियाणा के लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं पलवल से भी हमारे संवाददाता ऋषि भरद्वाज ने लोगों के साथ बातचीत की है। जनता ने सुझाव दिया है कि सरकार को किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी बजट में प्रावधान करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। 1 फरवरी को केंद्र का बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर देश प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लोगों की राय भी आनी शुरू हो चुकी है कि किस तरह का बजट होना चाहिए और इसके कुछ दिन बाद ही हरियाणा का भी बजट पेश होगा, तो उसमें भी हम लोगों की राय जानेंगे कि जनता के लिए किस तरह का बजट होना चाहिए। सभी तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें एडवोकेट भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, मजदूर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इनकी राय जानेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा कि सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी राय जानेंगे कि किस तरह का बजट होना चाहिए और इनकी क्या राय है, क्योंकि 1 फरवरी को केंद्र का बजट पास होना है और उसके बाद हरियाणा का बजट पास होना है, तो उसको लेकर हम लोगों की राय जानेंगे कि किस तरह का बजट उनको चाहिए, किस तरह का लोगों की डिमांड है। और क्योंकि जिस तरह से लोगों की राय निकल कर सामने आएगी तो उनको भी हम दिखाएंगे किस तरह की। क्या नाम है जी? जितेंद्र जी, जिस तरह का 1 फरवरी को केंद्र का बजट पास होना है उसके कुछ देर बाद हरियाणा का बजट होना है, तो क्या कहेंगे बजट के बारे में? देखिए, सबसे पहले बजट में युवाओं को ही ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि युवा जो है काफ़ी लोग बेरोजगारी में घूमते हैं
और उनको बिल्कुल भी वो नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, तो उनको बजट में ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले। और हमारा जो जीडीपी है वो ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे जा रहा है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए सरकार को। तो मतलब और भी जिस तरह का बिजनेसमैन हो, एडवोकेट हो, तो उसके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखो, बिजनेसमैन मीडियम क्लास को कोई फायदा नहीं मिल रहा है इस बजट से। मीडियम क्लास को उसमें फायदा मिलना चाहिए। हाई लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मीडियम क्लास को कोई फायदा नहीं है बजट से। उनको रिबेट मिलनी चाहिए काफ़ी चीज़ों में, मीडियम क्लास लोगों को। देखा किस तरह से जितेंद्र एडवोकेट है, उनका कहना है कि हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश होना चाहिए, मजदूर के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर भी कंट्रोल हो, इस तरह का बजट हो ताकि आम जनता को राहत मिल सके। और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो लगातार बजट अब पेश होगा तो उसके बाद क्या उनकी राय है, क्या किस तरह का, क्या नाम है? मेरा नाम रोशन लाल है। मैं बताना चाहूँगा जो बजट है, बजट में ऐसे प्रावधान हो जो युवाओं के लिए रोजगार हो, किसानों के लिए जो किसान खेती किसानी पे हमारा देश की जो इकोनॉमी है वो चल रही है, तो किसानों में जो जिस प्रकार की योजना चलाए सरकार की जो किसानों की आमदनी बढ़े। दूसरा, जिस प्रकार से फैक्ट्री एरिया जो यहाँ पर बढ़ेगा देश में तो युवाओं को रोजगार मिलेंगे। देश की सुरक्षा के लिए जो चारों तरफ से दुश्मन घेरे खड़े हैं उसको लेकर सरकार ऐसे प्रावधान करे बजट में जिससे देश की सुरक्षा में लाभ हो। किस तरह से इनका कहना है कि किसानों को भी ध्यान में रखते हो, किसानों की जो आय दोगुनी हो, किसान को बचत हो, उनके फसल का बचत हो, किस तरह का बजट होना चाहिए और देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए ताकि हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हो। तो इस तरह से लगातार उनकी राय सामने और हमारे साथ उनसे बात करते किस तरह का बजट चाहते हैं। क्या नाम है? लोकेश जी, आप युवा हैं, किस तरह का बजट मांगते हैं? युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और किसानों का फायदा होना चाहिए और बिजनेसमैनों का भी ध्यान रखते हुए उनका भी कुछ ना कुछ देखना चाहिए। देखा किस तरह से इनका कहना है कि युवा हैं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट होना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और वो उनका रोजगार बढ़े। किसानों की ध्यान में रखते हुए सभी की राय है कि किसानों को ध्यान में रखते बजट होना चाहिए ताकि किसानों के लाभ हो, ताकि किसानों को कृषि में बढ़ोतरी हो। और हमारे साथ उनसे बात करते किस तरह से उनकी क्या राय, क्या नाम है? मेरा नाम चुनीलाल जी है। चुनीलाल जी, जो अब 1 फरवरी को बजट होना है, पेश होना है, तो क्या कहेंगे बजट के लिए? सबसे पहले तो यही कहेंगे कि बजट जो पेश हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए एक तो युवाओं के लिए बहुत सुविधा की जाए जो बेरोजगार हैं। दूसरा नंबर ये है कि बजट में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो किसानों को हर बार की जो परेशानी होती है, कभी उनको खाद नहीं मिलता है, कभी बीज नहीं मिलता है, तो किसानों को बहुत ज़्यादा वो हो रही है, तो किसानों को ये नहीं होना चाहिए। और जो एक हमारी जीडीपी है इसको भी मद्देनजर रखते हुए तो मतलब क्या मांग करते हैं कि जो सरकार ऐसे पेश करे बजट? हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करेंगे कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ तो फायदा हो, इनको आगे चल के इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से इनका कहना है कि जो बजट पेश होना है उसको सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए बजट पेश होना चाहिए ताकि हर वर्ग को फायदा हो। लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर भी कंट्रोल हो और किसानों वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए उनका कहना है कि बजट पेश होना चाहिए ताकि किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए मारामारी न करनी पड़े। तो इस तरह से लोगों की राय सामने आ रही है। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय। क्या नाम है? सतीश जी, 1 फरवरी को बजट पेश होना है केंद्र का, तो और कुछ दिन बाद हरियाणा का भी बजट पेश होना है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा बजट होना चाहिए? सरकार को सभी को ध्यान में रख के जैसे आम आदमी को भी अच्छा बजट पास करना चाहिए। इसमें जीवन रक्षक जैसे दवाइयाँ हैं उसमें सरकार को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि आम जनता को सहूलियत हो जाए सरकार। देखा किस तरह से सतीश कुमार जी का कहना है कि बजट को इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से मेडिसिन और जो महंगी दवाइयाँ हैं उनको सस्ती किया जाए ताकि आम नागरिक को, जो पेशेंट हैं, गरीब लोग हैं, उनको दवाइयों में राहत मिल सके, ताकि जो बीमारियों में ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो इस तरह से मेडिसिनों पर भी रोक लगनी चाहिए, उसको कम होने चाहिए, उनके दामों में भी कम आने चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिले। और हमारे साथ क्या नाम है? किस तरह का बजट जो पेश होना है, किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या मांग करते हैं आप? बेरोजगारी की मांग, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा
सरकार से यही अपील है, बेरोजगारी खत्म किया जाए, रोजगार अच्छा मिलना चाहिए सभी युवाओं को। बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है, रोजगार मिले बच्चों को। और यही है, बाकी किसानों के लिए बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती है किसानों को, खाद के लिए, बीज के लिए टाइम पे खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, सब कुछ हमारे टाइम से खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए। देखा जिस तरह से सभी लोगों की राय सामने आई है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों, इंडस्ट्री हो, उद्योग बढ़ें और किसानों के ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ जो बीज है, खाद है मिलता, उस पर भी कमी आनी चाहिए और जो मेडिसिन है, महंगी दवाई हैं, उनके रेट कम होने चाहिए। तो इस तरह से ज़्यादातर जो मांग हैं यही हैं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान हो और देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको भी ध्यान में रखते हुए बजट होना चाहिए ताकि देश की जो हमारी सुरक्षा वो मजबूत हो और किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों के लिए भी ऐसे प्रावधान करना चाहिए, युवाओं के रोजगार के लिए, मेडिसिनों के लिए। तो इस तरह की राय सभी के सामने आई है। तो अब देखना है कि जो 1 तारीख को बजट होगा लोगों